दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर अमित शाह के जरिए एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे पीएम, सीएम और नेता विधायक जो है वो सब के सब जेल में चले जाएंगे। उनको जेल में ठूस दिया जाएगा और तो और अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उनकी पदवी चली जाएगी। अब जब से ये बिल के बारे में पता चला है, विपक्ष ने इस पर घोर आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। विपक्ष के जरिए ऐसा आपत्ति जताया गया है दोस्तों कि आज राहुल गांधी अपनी यात्रा से ब्रेक लेकर संसद भवन पहुंच गए हैं और संसद भवन पहुंचते ही जो हंगामा, जो बवाल कटा है, वो सब कुछ आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि कैसे आज सदन की कार्रवाई 1 मिनट के अंदर ही स्थगित कर दी गई। ओम बिरला साहब अपने कुर्सी से छोड़कर उठ पड़े और सदन से बाहर चले गए क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे, लेकिन इस कानून को हम आने नहीं देंगे, इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या अमित शाह के हाथों से जो बिल लाया जा रहा है, जो पास करवाने की बात की जा रही है, उस पर विपक्ष इस तरीके से लामबंद होकर उनके हाथ से बिल फाड़ देगी, टेबल तोड़ देगी, कुर्सी तोड़ देगी, मेज तोड़ देगी, इस तरीके की चेतावनी जो है विपक्ष के जरिए दिया जा रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो सरकारी संस्था है, उसको लेकर विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया है कि सरकार इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का पुरजोर इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर करते हुए नजर आई है। यहाँ तक कि दिल्ली के जो सिटिंग सीएम थे, उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा है। आपको याद होगा दोस्तों, उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद जो आतिशी हैं उनको जो है सीएम बनाया गया दिल्ली का। उसके बाद विपक्ष के कई ऐसे नेताओं को जेल के अंदर डाला गया और खासकर आम आदमी पार्टी के तो कई नेता जेल के अंदर गए दोस्तों। और विपक्ष में लालू यादव को भी जेल हुआ, हेमंत सोरेन को भी जेल हुआ। तो मतलब जिन जगहों पर जो बचे खुचे विपक्ष हैं, उनके लिए क्या ये कानून लाया जा रहा है जिसके बाद उनको पहले जेल में डालो और उसके बाद उनकी कुर्सी छीन लो। तो इन तमाम बिल को लेकर विपक्ष के जरिए बेहद, जी हाँ बेहद जो है रोष, गुस्सा, हर एक चीज़ दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भैया इस कानून का जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लाने की कोशिश कर रही है। आज सदन के अंदर ये तमाम बिल लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लेकर पहले ही सत्ता पक्ष को चेतावनी दे दी है, पहले ही अमित शाह को चेतावनी दे दी है कि हम बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे। गिरफ्तार पीएम, सीएम को हटाने से जुड़े बिल पर और ज़बरदस्त तरीके का विवाद जो है देखने सुनने को मिला। दरअसल दोस्तों, आज लोकसभा में हंगामे का आसार जो है पहले ही घंटे में देखने को मिल गया। पहले ही घंटे में ओम बिरला, जी हाँ, जैसे ही कुर्सी पर आकर बैठे, जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद फिर क्या था कि ओम बिरला कुर्सी छोड़कर बाहर सदन से चले गए और 3 बजे फिर से, जी हाँ 3 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान जो है मोदी सरकार के जरिए लाया जा रहा है। इस बिल से इन तमाम लोगों को, जो भी अगर जेल के अंदर 30 दिन तक रहते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, तो उनको जो है पद गंवाना पड़ेगा। विपक्ष ने इस बिल पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है और इसका बिल का कड़ा विरोध करने का धमकी भी दे दिया है। आज तक से बात करते हुए एक विपक्षी सांसद ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और विरोध करने की बात करते हुए कहा, धमकी देते हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस लोकसभा में पेश करने वाले बिल का हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद ने ये भी कहा कि आज संसद भवन के अंदर शुरू होने वाली ये जो चर्चा है, ये जो बिल पेश करने की कोशिश की जाएगी, हम उसको लेकर पहले ही अमित शाह को चेतावनी दे रहे हैं कि हम इसे पेश नहीं होने देंगे, हम टेबल तोड़ देंगे और जो विधेयक लाया जा रहा है उस विधेयक को फाड़ देंगे। इन प्रस्तावित बिल में एक केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान यानी कि 130वां संशोधन विधेयक 2025 और 3 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 गृह मंत्री अमित शाह
लोकसभा में पेश करने वाले हैं। अमित शाह इन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने का भी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। और यही बिल जब से सामने आया है, चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर जमकर विवाद शुरू हो गया है। हालांकि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये तमाम कानून लाना चाहती है, जिसके तहत वो पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पद से हटा देगी। एक विपक्षी सांसद ने ये कहा कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बिल को पेश भी नहीं होने देंगे। पास तो छोड़िए, पेश तक हम करने अमित शाह को नहीं देंगे। हम इस विधेयक को फाड़ देंगे। अमित शाह जो विधेयक लेकर आए हैं उसको हम फाड़ देंगे और हाथ से छीन लेंगे, टेबल तोड़ देंगे। इस तरीके की चेतावनी जो है सांसद के जरिए दी जा रही है। दोस्तों, मुख्य विपक्ष शिकायत कर रहा है कि ये सरकार का कानून जो है बेजा इस्तेमाल करने के लिए लाया जा रहा है, जिससे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को मनमानी ढंग से गिरफ्तार किया जाएगा और विपक्षी शासित राज्यों को अस्थिर करने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी के जरिए की जाएगी। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका पक्षपात तरीके से केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए लगा देना और चुनावी तौर पर हारने में समर्थ होने के बावजूद मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके उन्हें हटाने की कोशिश इस बिल के जरिए सरकार के जरिए लाया जा रहा है। और यही बिल अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए हथकंडा बनेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 3 बड़े भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक जो है अमित शाह के जरिए कहा जा रहा है कि वो ला रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जिसे 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार करके 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे 31वें दिन स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा। यानी कि वो उस पद पर नहीं रहेंगे, उनका पद उनसे छीन लिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये कदम अतीत के विवादों को जो है सुलझाने वाला बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि सीधे तौर पर मोदी सरकार को पूरी मनमानी इस बिल के जरिए मिल जाएगी, जिससे वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज सदन की कार्रवाई में जो हंगामा देखने सुनने को मिल रहा है, जो अभाव जताया जा रहा है, वो पहले ही 1 मिनट में ही देखने सुनने को मिल गया, जब भयंकर तरीके का विरोध विपक्ष के जरिए सदन के अंदर करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।